Okay, let's start. So last class we were discussing SN1 and SN2 reactions. ठीक है, हम उसी में continue करते हैं. We have to discuss one more thing. So in SN1 and SN2, what all we have discussed? ठीक है, हम एक बार एक quick revision कर लेते हैं. So SN1 and SN2. ठीक है. Now सबसे पहले we have to remember the mechanism. ठीक है. Now in case of mechanism, ठीक है, for SN1, what mechanism was followed? In case of SN1, what was the intermediate formed? In case of SN1, what was the mechanism? Correct. In case of SN1, the mechanism was carbocation. ठीक है. In case of SN1, the mechanism was carbocation formation. ठीक है. Whereas in case of SN2, in this case there was no intermediate form. There it was a single step reaction. ठीक है. It was a single step reaction and only one transient state was formed. ठीक है. इसके अलावा अगर आप फैक्टर्स याद करोगे, ठीक है, फैक्टर्स सच एज आर, ठीक है, यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री. So which kind of R is most favored by SN1? Correct. So in case of R, it was 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree. क्यों? क्योंकि यहाँ पे factor जो था that was stability of carbocation. ठीक है. In case of SN2, which R was most favored? Correct. So in case of SN2, the R that was most favored is 1 degree greater than 2 degree greater than 3 degree. क्यों? यहाँ पे जैसे कार्बोकेटन का स्टेबिलिटी फैक्टर था, यहाँ पे उसी तरह से व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर? करेक्ट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वाज क्राउडिंग. ठीक है, वाज क्राउडिंग और स्टेरिक हिंडरेंस. ठीक है, और स्टेरिक हिंडरेंस. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट, द लीविंग ग्रुप शुड ऑलवेज बी the leaving group. Correct. Leaving group should always be a good leaving group. ठीक है. And what type of bases are good leaving groups? Weak bases or strong bases? Correct. Weak bases are always good leaving groups. ठीक है. इसके अलावा हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल पे किस तरह से डिपेंड करता है? Does SN1 depend on न्यूक्लियोफाइल? ठीक है. SN1 जो है वो न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ पे या उसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, whereas SN2 जो है that depends on the strength and concentration of न्यूक्लियोफाइल. ठीक है. Similarly, the next factor was solvent. ठीक है. What type of solvent should be used in SN1? ठीक है. SN1 में क्या होता है? आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों को ही स्टेबलाइज करना होता है. सो इन दिस केस यू हैव पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. ठीक है, सच एज मे बी H2O. ठीक है, और सच एज मे बी एनी अल्कोहल. ठीक है, या हो सकता है आप कई बार ऐसे भी देखो कि CH3COOH. ठीक है, सो एनीथिंग दैट हैज बेसिकली H प्लस एज वेल. ठीक है. इन केस ऑफ SN2, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्वेंट इज मोस्ट प्रेफर्ड? मोस्ट प्रेफर्ड इज पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, बट हो सकता है आपको कई बार जो है नॉन पोलर भी मिले. ठीक है, बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट, ओके, इसके अलावा इसमें और क्या क्या फैक्टर था? यस, रीअरेंजमेंट. ठीक है. सो रीअरेंजमेंट किस केस में पॉसिबल होता है? इन केस ऑफ SN1 इज इट पॉसिबल रीअरेंजमेंट? ठीक है. इन केस ऑफ SN1 रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल. इन केस ऑफ SN2 रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल. ठीक है. अगर आप लिखते हो स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो यहाँ पे SN1 में कौन कौन से प्रोडक्ट्स पॉसिबल है? इन्वर्जन, रिटेंशन या क्या? ठीक है. इस केस में यू गेट बोथ. ठीक है, यू गेट इन्वर्जन एज वेल एज रिटेंशन. ठीक है. थ्योरेटिकली इट शुड बी 50-50. ठीक है, थ्योरेटिकली इट शुड बी 50-50. एंड आप हमेशा यही मेंशन ही करोगे. हाउएवर एक्सपेरिमेंटली व्हाट इज डोमिनेटिंग? करेक्ट, एक्सपेरिमेंटली जो है इन्वर्जन डोमिनेट्स. नाउ इन दिस केस व्हाट प्रोडक्ट डू यू गेट? In case of SN2 there is only one product formation, that is inversion. ठीक है, या फिर inversion जो है that is 100%. ध्यान में आ रहा है सभी को? ध्यान में आ रहा है? ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी हैव कवर्ड सो फार. आई डोंट थिंक इसके अलावा और कोई फैक्टर था. टेम्परेचर था, बट वो हम आगे डिस्कस करेंगे. टेम्परेचर हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो कई बार देखो, आप हो सकता है कि ये वाला एक ग्राफ देखो. दिस इज सिंपल टू अंडरस्टैंड. ठीक है, कि सपोज करो मैंने आपको दिया है CH3L. ठीक है, CH3CH2L. 1 सेकेंड. ठीक है, CH3CH2 CH3, सॉरी CH आएगा यहाँ पे. ठीक है, L एंड लेट्स से कार्बन. ठीक है, CH3 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 एंड L. ठीक है.
Let's say that this axis is for SN1 and this axis is for SN2. ठीक है, आपको सिर्फ हाई बताना है या लो बताना है. ठीक है, for CH3L will the chance of SN2 be high or low? करेक्ट. यहाँ पे SN2 के चांसेस जो है वो हाई होंगे एंड SN1 का चांस क्या होगा बताओ? करेक्ट, SN1 का चांस जो है वो लो होगा. ठीक है, तो पहले चलो मैं SN1 को बना देता हूं. ठीक है, फर्स्ट लेट अस मेक SN1. सो SN1 इन दिस केस इज लो एंड इन दिस केस वुड बी, ठीक है, हाई. या इन दिस डायरेक्शन SN1 इज इंक्रीजिंग. ठीक है, या SN1 का केस में ग्राफ जो है आप कुछ इस तरह से बना सकते हो. ठीक है, ग्राफ जो है आप कुछ इस तरह से बना सकते हो. लेट्स ड्रॉ SN2 इन अ डिफरेंट कलर. ठीक है, SN2 इन दिस केस वुड बी हाई और लो? SN2 in this case would be high or low? Correct. SN2 in this case would be low, in this case would be high. So SN2 का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से रहेगा. ठीक है, कि यहाँ पर SN2 जो है वो लो है, यहाँ पे SN2 जो है वो हाई है. ठीक है, now there is one factor that you have to understand. ठीक है, कि SN1 या SN2 आप डेफिनेटली 1 डिग्री या 3 डिग्री के केस में बोल सकते हो. ठीक है, लेकिन किस केस में SN1 एंड SN2 होने के चांसेस बराबर ही है या दोनों केसेस में बराबर प्रोबेबिलिटी आ रहा है? सेकेंड डिग्री के केस में. ठीक है, सो इन केस ऑफ सेकेंड डिग्री, इट इज इक्वली प्रोबेबल कि आपका सब्सटेंस जो है वो SN1 शो करे या SN2 शो करे. ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास 1 डिग्री है, ठीक है, तो आप हमेशा ट्राई करोगे SN2 से ही प्रोडक्ट लिखने का. SN2 ही आपका मेजर प्रोडक्ट देगा. ऑब्वियसली देयर कैन बी एक्सेप्शंस, बट आपको क्वेश्चन देख के जो है समझ में आ जाएगा. ठीक है, अगर आपको 3 डिग्री दिया गया है, in that case majority of your product will be formed by SN1 mechanism. again आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर आपको सेकेंड डिग्री दिया गया है, ठीक है, सो इन दैट केस यू मस्ट राइट द प्रोडक्ट फॉलोइंग बोथ द मैकेनिज्म्स. ठीक है, आपको SN1 का भी प्रोडक्ट मेंशन करना चाहिए एंड आपको SN2 का भी प्रोडक्ट जो है वो मेंशन करना चाहिए. इज दिस क्लियर? ठीक है, ये पोर्शन आप लिख लो, ये पूरा ड्रॉ कर लो, ये पोर्शन भी आप लिख लो. ठीक है, कंप्लीट कर लो यहां तक. 50% नहीं, 50% नहीं. सेकेंड डिग्री में क्या है? सेकेंड डिग्री में यस, आपको दोनों के ऑप्शन मैच करना है. ठीक है, सेकंड डिग्री में जो है कोई भी क्लियर कट मेजर प्रोडक्ट नहीं होता है. मेजर प्रोडक्ट का मतलब हमेशा ऐसा होता है कि मे बी 70%, 80%, 90%. मेजर प्रोडक्ट का मतलब ये होता है. बट सेकंड डिग्री में क्या होता है, हो सकता है आपको एक बार आपको कुछ मे बी 52% ये मिल जाए, अगली बार 59% ये चीज मिल जाए. इट इज नॉट फिक्स्ड. ठीक है, तो SN2 के केस में एनीथिंग कैन बी द मैकेनिज्म. SN2 के केस में क्लियर मेजोरिटी नहीं होता है. डन. ठीक है, सो लेट्स टेक सम केसेस. ठीक है, आपको सिर्फ यही बताना है, आपको सिर्फ यही बताना है कि इन दिस केस SN1 होगा या SN2 होगा. ठीक है, कि इन ऑल ऑफ दीज केसेस SN1 होगा या SN2 होगा. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल. ठीक है, सो फर्स्ट एग्जांपल आपको यही बताना है कि SN1 होने के चांसेस ज्यादा है या SN2 होने के चांसेस ज्यादा है. ठीक है, टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल. ठीक है, यहाँ पे बताओ SN1 होगा या SN2 होगा. ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि इन दिस केस SN1 के चांसेस जो है दे आर मच मच ग्रेटर देन SN2. ठीक है, वाई? सॉरी 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 सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने. ठीक है, यहाँ पे कौन सा होगा बताओ? यहाँ पे दिस इज 1 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे SN2 के चांसेस जो है दैट इज मच ग्रेटर देन SN1. वाई? बिकॉज 1 डिग्री. ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. यहाँ पे किसके होने के चांसेस ज्यादा है बताओ? ठीक है, ये तो बहुत ही क्लियर है. इन दिस केस SN1 हैज अ मच ग्रेटर चांस देन SN2. ठीक है, अब आप बताओ. ठीक है, रीजन. रीजन चलो मैं यहाँ पे एक और लिख दे रहा हूँ. चलो ठीक है, पहले आप ये वाला बताओ.
पहले आप ये वाला बताओ। ठीक है, यहाँ पर तो SN1 भी होगा, ठीक है, एंड यहाँ पर तो SN2 भी होगा, क्योंकि ये क्या है, तो सेकंड डिग्री है, तो यहाँ पे मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता ना। इन दिस केस विच वन विल बी डोमिनेटिंग, बताओ। ठीक है, इन दिस केस क्लियरली SN1 विल डोमिनेट ओवर SN2। ठीक है, वाई? क्योंकि अगर आप यहां से Cl माइनस को रिमूव करते हो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा। ठीक है, दिस कार्बोकैटायन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, एंड बिकॉज दिस कार्बोकैटायन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है, विच इज वाई इट विल शो अ मेजॉरिटी ऑफ SN1। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? बोलो भाई। ठीक है, लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जांपल। बताओ। ठीक है, क्लियरली यहाँ पे आपका SN2 जो है वो डोमिनेट करेगा ओवर SN1। ठीक है, बताओ। बताओ। बोलो। ठीक है, यहाँ पे SN1 एंड SN2 दोनों ही करेगा। ठीक है, यहाँ पे SN1 एंड SN2 दोनों ही करेगा। ठीक है, सेवेंथ वाले में देखो, अब आपको समझ में आ जाएगा पिछले केस में ऐसा क्यों होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बताओ। दिस वन शुड बी वेरी ऑब्वियस। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली आपका SN1 जो है वो डोमिनेट करेगा ओवर SN2। ठीक है, वाई? वाई? करेक्ट, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, इन दिस केस तो रेजोनेंस अवेलेबल नहीं था। ठीक है, इन दिस केस रेजोनेंस वाज नॉट अवेलेबल, एंड बिसाइड्स दिस इज सेकंड डिग्री, तो यहाँ पे आपका SN1 एंड SN2 दोनों के ही चांसेस नहीं। करेक्ट, आपका पॉइंट जो है वो करेक्ट है कि यहाँ पे कार्बोकैटायन जो फॉर्म होगा वो शिफ्ट हो सकता है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। लेकिन कार्बोकैटायन फॉर्मेशन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, वो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा कि नहीं होगा, ठीक है, उस पे आप चेक कर दो कि अच्छा ठीक है, इज दिस SN1 और SN2। ठीक है, शिफ्टिंग जो है वो बाद में होता है, पहले आप फॉर्मेशन चेक करते हो। ओके, नाउ लेट्स ट्राई अनदर। बताओ। एट्थ वाले में बताओ। ठीक है, सो एट्थ वाले में आपको क्या समझना है कि ना ही यहाँ पे SN1 होगा, ना ही यहाँ पे SN2 होगा। ठीक है, यहाँ पे SN1 या SN2 दोनों ही क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो दिस इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, कि यहाँ पर जो है क्लोरीन के साथ जो है वो डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, इससे फर्क क्या पड़ रहा है कि यहाँ पे क्लोरीन का जो लोन पेयर है दैट विल बी इन कॉन्जुगेशन विद दिस बेंजीन रिंग। ठीक है, तो यानी कि जब आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड के केस में क्या आएगा कि यहाँ पे क्लोरीन के साथ क्या आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड, ऐसा ना। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन के साथ जो है बेंजीन रिंग का पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, नाउ बिकॉज क्लोरीन हैज अ पार्शियल डबल बॉन्ड विद द बेंजीन रिंग, ठीक है, विच इज वाई क्लोरीन इज बॉन्डेड एक्स्ट्रा स्ट्रांगली। ठीक है, एंड अगर कभी भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है, तो उसको ब्रेक करना जो है दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, that is very difficult, and in these cases SN1 or SN2 is not possible। किस केस में? यहाँ पे। ठीक है, अरे कुछ भी नहीं है, देखो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे, चलो मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूँ। ठीक है, मैं ये वाला पार्ट जो है इसको हटा देता हूँ। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो ये डायग्राम जो है ये कुछ ऐसा है, ये सुनो, ठीक है। अब क्लोरीन जो है, क्लोरीन का लोन पेयर जो है वो इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस शो करेगा, ठीक है। अगर ये पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस शो करेगा तो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किस तरह से आएंगे, समथिंग लाइक दिस, ये आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि जो आपका फाइनली रेजोनेंस हाइब्रिड आता है, जो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड आएगा वहां पे क्लोरीन के साथ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे क्लोरीन और कार्बन का तो वो तो 1 से ज्यादा आएगा, 2 से कम आएगा बट 1 से ज्यादा आएगा, ठीक है। नाउ बिकॉज दिस हैज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है, बिकॉज दिस हैज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्लोरीन कैन नॉट बी रिमूव्ड, ठीक है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है, यानी कि क्लोरीन कैन नॉट बी रिमूव्ड, ठीक है। सो इन दिस केस इट विल नाइदर शो SN1 नॉर विल इट शो SN2, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे रीजन मेंशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे रीजन क्या है, वेरी सिंपली partial double bond character, partial double bond character, ठीक है, of chlorine with benzene, लिख लो। लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वन सेकेंड, बताओ। नाइन्थ में क्या आएगा बताओ। नाइन्थ में क्लियरली देखो, यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे 1 डिग्री है, ठीक है, 1 डिग्री है तो यहाँ पे SN2 पॉसिबल है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे रेजोनेंस भी है, ठीक है। सो इन दिस केस SN1 एज वेल एज SN2 बोथ आर पॉसिबल, ठीक है। इन दिस केस SN1 एज वेल एज SN2 बोथ आर पॉसिबल। इन 10th वाले में 10th 10th वाले में क्या आएगा बताओ, ठीक है। 10th वाले में SN1 नॉट पॉसिबल, SN2 ऑल्सो नॉट पॉसिबल, वाई, ठीक है। एग्जैक्टली सेम रीजन, एग्जैक्टली सेम रीजन कि यहाँ पे इसका लोन पेयर जो है, लोन पेयर सिग्मा पाई, ये जो है वापस से कॉन्जुगेशन में होगा, ठीक है। एंड अगेन क्लोरीन विल हैव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। सो हियर ऑल्सो SN1 SN2 बोथ आर नॉट पॉसिबल, द रीजन इज एग्जैक्टली सेम, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो कि विनाइल हैलाइड्स, ठीक है, विनाइल हैलाइड्स have double bond, vinyl halides have double bond character। अरे कैसे पता चला मैंने, रेजोनेंस तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है। क्लोरीन के पास लोन पेयर है ये आपको पता है, फिर दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड है ये आपको पता है, तो रेजोनेंस आपको पता ही है, ठीक है। ये चीज तो हमने बहुत पहले कवर कर लिया है, रेजोनेंस में तो हमने ये सब चीज कवर कर लिया है। इज इट डन? नाइन्थ वाले में क्या हुआ बताओ। बोथ आर पॉसिबल, वाई। सबसे पहले अगर आप इस कार्बन को देखोगे तो ये कार्बन कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री? 1 डिग्री है, ठीक है। तो 1 डिग्री किस चीज को फेवर करता है, SN2 को फेवर करता है, ऐसा नो,
ठीक है। तो यानी कि 1 डिग्री से मुझे पता चला कि अच्छा ठीक है SN2 जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन को निकाल देता हूँ तो फिर मेरा कार्बोकेटाइन कौन सा फॉर्म होगा, ये वाला कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। ठीक है, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइंस। अगर आपको याद आ रहा है, जहां पे हमने कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी लिखा था, तो दिस कार्बोकेटाइन इज ऑलमोस्ट एज स्टेबल एज दिस कार्बोकेटाइन। ठीक है, अगर आपको याद आ रहा है तो हमने वहां पे लिखा था कि दिस कार्बोकेटाइन इज ऑलमोस्ट एज स्टेबल एज दिस कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपका कार्बोकेटाइन जो है वो भी काफी स्टेबल है। ठीक है, एंड अगर कार्बोकेटाइन भी काफी स्टेबल है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे SN1 भी पॉसिबल है। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, सो we'll try some questions. ठीक है, इससे पहले वी हैव टू डिस्कस, आपको सारे फैक्टर्स देखने हैं। ठीक है, आपको सारे फैक्टर्स देखने हैं। आपको जो भी सब्सटेंस दिया गया है उस पे आपको सारे फैक्टर्स ही चेक करने हैं। आपको एच बॉन्डिंग भी चेक करना है, आपको रेजोनेंस भी चेक करना है, हाइपर कॉन्जुगेशन, क्राउडिंग, यू हैव टू चेक ऑल ऑफ द फैक्टर्स। ठीक है, मैंने आपको सारे फैक्टर्स बता दिए हैं। अब कोई भी एक मॉलिक्यूल में कौन सा फैक्टर आएगा, ठीक है, वो आपको देख के ही समझ में आएगा या वो आपको प्रैक्टिस करके ही समझ में आएगा। ठीक है, एंड बिसाइड्स वी हैव टू टेक वन मोर एग्जांपल। ठीक है, सो सपोज करो कि आपको दिया गया है, लेट्स से कि आपको ये दिया गया है। ठीक है, नाउ इन दिस केस, ठीक है, इन दिस केस सबसे पहले आप ये बताओ SN1 या SN2। ठीक है, क्लियरली SN1। ठीक है, क्लियरली SN1, व्हाई, बिकॉज थर्ड डिग्री। ठीक है, बिकॉज इज अ थर्ड डिग्री हैलाइड। ठीक है, यहाँ पे देखो आपका मैकेनिज्म क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले क्लोरीन पार्ट जो है वो एग्जिट करेगा। ठीक है, क्लोरीन लीव्स, तो आपके पास क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे ये मिलेगा प्लस Cl माइनस, ये सुनो। ठीक है, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? हमने सॉल्वोलिसिस वर्ड डिस्कस कर लिया है क्या? हैव वी डिस्कस सॉल्वोलिसिस? नहीं, ठीक है, ठीक है, विल कंटिन्यू। ठीक है, सो यहीं पे ही, नाउ सो दिस इज फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज योर लीविंग ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे इन दिस एंटायर सोल्यूशन व्हाट इज द न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट? हाँ, यहाँ पे OH माइनस है ही नहीं, वापस देखो। हाँ, Cl तो वो तो लिविंग ग्रुप की तरह निकल गया। ठीक है, व्हाट इज द न्यूक्लियोफाइल हियर? न्यूक्लियोफाइल सिंपली क्या चीज है? न्यूक्लियोफाइल इज समथिंग व्हिच हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इट कैन गिव। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो भी दिख रहा है इसमें से कौन सा, किसके पास लोन पेयर है? करेक्ट, H2O के पास यहाँ पे लोन पेयर है। ठीक है, सो हियर H2O हैज लोन पेयर्स दैट इट कैन प्रोवाइड। ठीक है, सो H2O में ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेगा। सो दिस विल मेक समथिंग लाइक दिस, OH, यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? आप खुद से बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। करेक्ट, नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि आपका H जो है वो यहां से निकलना चाहिए, -H+। ठीक है, सब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा OH प्लस H+। ठीक है, ऑब्वियसली H जो है वो विथ Cl माइनस कंबाइन करके एज HCl जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, नाउ इन दिस केस, द सॉल्वेंट इटसेल्फ, अरे H कैसे निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड्स तो फॉर्म नहीं करेगा, सो 1 बॉन्ड हैज टू ब्रेक। ठीक है, इसलिए H+ जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, नाउ in this case the solvent itself is acting as a nucleophile. ठीक है, in this case the solvent itself is acting as a nucleophile, which is why SN1 reactions are also called as solvolysis. ठीक है, और solvolysis और SN1 both are exactly the same. ठीक है, solvolysis में क्या होता है, वेरी सिंपली कि solvent जो है that itself is acting as a nucleophile. ठीक है, कंप्लीट कर लो। In solvolysis, which is exactly same as SN1, ठीक है, the solvent itself behaves as a nucleophile. Is it done?
Cl माइनस तो लीविंग ग्रुप हो गया ना, अगर आप लीविंग ग्रुप को ही वापस से अटैच कर दोगे तो फिर आपका रिएक्शन तो वहीं का वहीं रहेगा, तो आपका रिएक्शन आगे कैसे बढ़ा? ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ये वाला आप खुद से करो, ठीक है, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ठीक है, खुद से ट्राई करो। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे ये बताओ कि आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, सबसे पहले अच्छा चलो हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो सॉल्वेंट है, ठीक है, सबसे पहले जो सॉल्वेंट है दैट इज पोलर प्रोटिक, पोलर ए प्रोटिक और नॉन पोलर। ठीक है, सो क्लियरली इट इज पोलर प्रोटिक। ठीक है, पोलर प्रोटिक जो है, पोलर प्रोटिक जो है वो किस चीज को फेवर करता है, SN1 को या SN2 को? ऑब्वियसली SN1 को फेवर करता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, इन दिस केस ऑब्वियसली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि द सॉल्वेंट इटसेल्फ इज बिहेविंग एज द न्यूक्लियोफाइल। यस और नो? यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो खुद ही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। सो इज दिस अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और अ वीक न्यूक्लियोफाइल? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो है नहीं। ठीक है, सो दिस इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल। वीक न्यूक्लियोफाइल यानी कि वो आराम से बाद में रिएक्ट करेगा। ठीक है, एंड अगर ये चीज बाद में रिएक्ट करता है तो आपको क्लियरली पता चल जाना चाहिए कि नाउ इन दिस केस which which mechanism is favored, SN1 और SN2? ठीक है, सो क्लियरली यहाँ पे SN1 जो है वो आपका फेवर हो रहा है। ठीक है, क्लियरली हियर SN1 इज बीइंग फेवर्ड। अब आप प्रोडक्ट लिखो। हो गया? ठीक है, मैं डायरेक्टली लिखूं? यहाँ पे स्टेप्स तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे पहले एक बार डायरेक्टली लिख लेता हूँ। ठीक है, देखो आपका ये प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, अगर आप स्टेप वाइज लिखोगे तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे Cl माइनस सबसे पहले निकलेगा। फर्स्ट स्टेप विल बी Cl माइनस का एग्जिट। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? हाइड्राइड शिफ्ट और रीअरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पे शिफ्ट होगा। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? कि CH3OH ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो अटैच होगा। ठीक है, सो दिस विल फॉर्म दिस OH CH3, यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज। व्हाट इज द लास्ट स्टेप? H प्लस का एग्जिट। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको क्या बोला था ऑर्गेनिक में क्यों नहीं है? डन। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास पहली बात तो सेकेंड डिग्री है। ठीक है, सेकेंड डिग्री जो है वो SN1 एज वेल एज SN2 दोनों को फेवर करता है। ठीक है, सो यहाँ पे सेकेंड डिग्री जो है वो आपको हेल्प नहीं कर रहा है। ठीक है, सो नाउ यू हैव टू लुक फॉर अदर फैक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पे अदर फैक्टर क्या है कि भाई आप देख रहे हो कि आपके पास न्यूक्लियोफाइल एंड सॉल्वेंट क्या है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल वीक है, सॉल्वेंट जो है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, विच इज वाई नाउ यू आर फेवरिंग SN1। ठीक है, तो आपको सारे फैक्टर्स को ओवरऑल लेके फिर देखना है कि अच्छा ठीक है अब कौन सा आना चाहिए। ओके, लेट्स लुक एट अनदर Cl। ठीक है, ये वाला आप ट्राई करो। यहाँ पे अब कौन सा फैक्टर डोमिनेंट होगा और पास होगा मतलब? चलो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सो in this case obviously only SN2 is possible। ठीक है, 1 डिग्री है। in this case obviously SN2 is only possible 1 डिग्री है।
सो यहां पर आपका प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा दैट विल बी सेम, ठीक है, OH ही फॉर्म होगा, ठीक है। एंड यहां पर तो कोई मैकेनिज्म नहीं, यहां पर तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, 1 डिग्री, हेंस 1 डिग्री, हेंस कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन विल नॉट टेक प्लेस। नाउ इन दिस केस, ठीक है, in this case what will be your product? ये वाला भी कंप्लीट हुआ क्या? ठीक है, यहाँ पे भी आपका प्रोडक्ट जो है वो काफी ऑब्वियस सा ही है, ठीक है। मेथड क्या होगा? मेथड आपका SN1 होगा, ठीक है, इट विल फॉलो SN1 मैकेनिज्म, एंड आपका प्रोडक्ट जो है वो आएगा OCH, ठीक है, ये आएगा। चेक करो, इज दिस क्लियर? ये चीज हम थोड़ा सा आगे करेंगे, कौन सा वो अटैक करेगा ये चीज हम आगे देखेंगे, जहां पे हम एस्टर्स देखेंगे, ठीक है, देयर वी विल डिस्कस, ठीक है। सो मूविंग ऑन, मैकेनिज्म यहाँ पे एग्जैक्टली सेम ही है, ठीक है, मैकेनिज्म इज एग्जैक्टली द सेम, लेकिन जब हम पर्टिकुलरली एस्टर करेंगे, ठीक है, जब हम पर्टिकुलरली एस्टर करेंगे तब हम देखेंगे कि बिटवीन दिस O एंड दिस O, यानी कि HCOH कैसा होता है, HC डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, दोनों में से कौन सा ऑक्सीजन जो है वो अटैक करेगा, ठीक है, दिस वी विल सी इन एस्टर्स। बट आप ऑब्वियसली समझ सकते हो दिस इज नॉट पर्टिकुलरली डिफिकल्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन के पास जो है लोन पेयर्स है, ठीक है, ऑक्सीजन हैज लोन पेयर्स, तो यहाँ पे किस तरह का कॉन्जुगेशन है बताओ? यहाँ पे लोन पेयर सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन है, ऐसा नो, ठीक है। सो ये चीज यहां आ जाएगा, ये चीज यहां आ जाएगा, सो इसका जो एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगा दैट वुड लुक समथिंग लाइक दिस, HCO माइनस डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो लेट्स कॉल दिस ऑक्सीजन 1, लेट्स कॉल दिस ऑक्सीजन 2, ठीक है। यहाँ पे जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन 1 से ज्यादा अट्रैक्ट होगा या ऑक्सीजन 2 से ज्यादा अट्रैक्ट होगा? ठीक है, नेचुरली वो ऑक्सीजन 1 से ज्यादा अट्रैक्ट होगा, ठीक है। सो इन दिस केस इट इज द डबल बॉन्ड ऑक्सीजन व्हिच गेट्स अटैच्ड, ठीक है, इट इज द डबल बॉन्ड ऑक्सीजन व्हिच गेट्स अटैच्ड। हाउएवर, ठीक है, इसके आगे का मैकेनिज्म जो है कि अच्छा फिर ये वाला H कैसे रिमूव होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये हम आगे देखेंगे, ये चलो आप देख ही सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है, आप देख ही सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो इन दिस केस एटलीस्ट आपको इतना तो दिख रहा है कि यहाँ पे जो है ऑक्सीजन अटैच होगा, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है कार्बन, इसके साथ अटैच्ड है ऑक्सीजन पॉजिटिव H, एंड यहाँ पे क्या अटैच्ड है H, ये सुनो, ठीक है। अब आपको ऑब्वियसली दिख रहा है कि व्हाट शुड हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप, क्या होगा बताओ नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, ऑब्वियसली ये वाला हाइड्रोजन जो निकल जाएगा, सेम रिजल्ट, क्लियर? क्या क्या? लेफ्ट वाला मतलब ये वाला? अरे ये वाला कैसे निकल जाएगा भाई? तो ये कार्बन अपना 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये ऑक्सीजन जो है 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, कार्बन तो करेक्ट है ना, कार्बन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन पे चार्ज भी नहीं है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन ही अपना ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक करेगा, ठीक है। इज दिस क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो फार व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस इज एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन में आपका हमेशा प्रोडक्ट जो होता है, ठीक है, इन एलिमिनेशन रिएक्शंस SNI एंड SNNGP, ये चीज हम बाद में करेंगे, ठीक है, हम इसके बाद करेंगे। नाउ एलिमिनेशन रिएक्शन में आपका प्रोडक्ट जो है, ठीक है, योर प्रोडक्ट इज ऑलवेज अनसैचुरेटेड, ठीक है, योर प्रोडक्ट इज ऑलवेज अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड यानी कि जब भी आप एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहे हो आपका हमेशा एंड प्रोडक्ट जो है वो आइदर एल्कीन होगा, ठीक है, या फिर एल्काइन होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑलवेज यील्ड्स एन अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट, ठीक है, बस आप इस चीज को याद रखो। नाउ सिमिलरली एलिमिनेशन जो है
दिस कैन बी क्लासिफाइड जस्ट लाइक SN को आप क्लासिफाई करते हो एज SN1, SN2, SNI, SNNGP, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। एलिमिनेशन को भी आप क्लासिफाई करते हो एज E1, ठीक है, एज E2 एंड एज E1CB, ठीक है। एलिमिनेशन इज क्लासिफाइड एज E1, E2 एंड E1CB। पहले आप यहां तक लिख लो। E1CB stands for E1 conjugate base, E1 conjugate base, ठीक है। हम आगे डिस्कस करेंगे इस चीज को। यहां तक लिख लिया? लिख लिया? ओके। सो एक एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, अगर आपको कोई भी एलिमिनेशन रिएक्शन दिया जाए, दैट केस व्हाट हैपेंस इज आपके पास दो एडजेसेंट कार्बन है, ठीक है, इट हैज टू ग्रुप्स A एंड B, ठीक है, जिसको कि आपको रिमूव करना है, इसको आपको रिमूव करना है। सो इन दिस केस द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल लुक समथिंग लाइक दिस, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, यहाँ पे ये चार जो भी आपके ग्रुप्स अटैच थे, ठीक है, प्लस AB, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दी क्राइटेरिया फॉर एन एलिमिनेशन रिएक्शन टू टेक प्लेस, ठीक है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे, फॉर एनी रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ठीक है, ये आपका बेसिक कंडीशन है। फॉर एनी रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस द डेल्टा G वैल्यू शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, correct. For any reaction to be spontaneous or for any reaction to go in the forward direction, the delta G value should be negative, ठीक है। Now looking at this reaction, हम इसको bit by bit solve करते हैं, ठीक है। Looking at this reaction, delta S, ठीक है, डेल्टा S पॉजिटिव है या नेगेटिव है? आप एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल में जा रहे हो, तो एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। क्लियरली अगर आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो इंक्रीज करते हैं, तो एंट्रोपी भी क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेल्टा S इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। व्हाई? बिकॉज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन प्रोडक्ट इज मोर देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन रिएक्टेंट। यहां तक सभी को समझ में आया? यहां तक सभी को समझ में? प्रोडक्ट में आपको दिख रहा है कि आपके पास दो मॉलिक्यूल्स है, रिएक्टेंट में आपके पास एक ही मॉलिक्यूल है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है। नाउ नाउ पे अटेंशन, ठीक है। मैं यहाँ पे सपोज करो, अगर यहाँ पे मैं इन सभी को लेबल करता हूँ, ठीक है, लेट्स कॉल दिस 1, लेट्स कॉल दिस 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दिस इज 1, दिस इज 7, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 3, ठीक है। मैं इसको A बोल रहा हूँ एंड इसको B बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये सारे नंबर्स जो है ये सारे बॉन्ड्स हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दीज रिप्रेजेंट बॉन्ड्स। तो जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे हो, ठीक है, जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे हो, तो आपने कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक किए, नंबर वाइज आपने कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक किए, ठीक है। आपने 2 and 6 जो है वो ब्रेक किया, ठीक है। नाउ 2 and 6 आर बोथ ऑफ देम सिग्मा बॉन्ड्स, बोथ ऑफ देम पाई बॉन्ड्स, और इज वन सिग्मा और वन पाई, ठीक है। यहाँ पे 2 and 6, यहाँ पे 2 and 6 दोनों ही जो है, दोनों ही सिग्मा बॉन्ड्स है, ये सुनो, ये सुनो, ठीक है। नाउ बिटवीन सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर? करेक्ट, सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड्स, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे एक रैंडमली वैल्यू लेता हूँ, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ये तो हम सभी को पता है। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ कि अच्छा सिग्मा बॉन्ड का एनर्जी जो है दैट इज 100, पाई बॉन्ड का एनर्जी जो है दैट इज 80, मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया, ठीक है। नाउ लुकिंग एट द प्रोडक्ट साइड, लुकिंग एट द प्रोडक्ट साइड, व्हिच बॉन्ड्स हैव फॉर्म्ड? On the product side, which bonds have formed? Clearly A और B जो है वो फॉर्म हुआ है, ठीक है। Now on the product side जो bonds फॉर्म हुए हैं वो किस टाइप के हैं? Are they both sigma? Are they both pi? One sigma, one pi, ठीक है। So on the product side the bonds, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ broken, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ formed, ठीक है। So यहाँ पे आपका बॉन्ड कौन सा फॉर्म है? एक तो A फॉर्म हुआ है, एक तो B फॉर्म हुआ है, ठीक है। नाउ इन दिस केस यू हैव वन सिग्मा एंड यू हैव वन पाई, मैं आप लिख रहा हूं टू सिग्मा बॉन्ड्स, यहाँ पे वन सिग्मा एंड वन पाई, ठीक है।
सो अब आप यहाँ पे देखो, जब भी आपको बॉन्ड ब्रेक करना होता है, इन दैट केस इज एनर्जी सप्लाइड और रिलीज्ड? when you break a bond, is energy supplied or released? Correct, energy is provided. ठीक है, so in that case दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको कितना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ा होगा बताओ? करेक्ट, सो 200 अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इन. ठीक है, 200 अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इन. अब जब आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इन दैट केस एनर्जी इज रिलीज्ड. ठीक है, सो हाउ मच एनर्जी हैज बीन रिलीज्ड? करेक्ट, सो 180 अमाउंट ऑफ एनर्जी इज आउट. समझ में आ रहा है ना सभी को? ठीक है, सो 200 अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इन, 180 अमाउंट ऑफ एनर्जी इज आउट. ठीक है, सो ओवरऑल डेल्टा एच जो है वो क्या आया बताओ? ठीक है, सो आपका ओवरऑल डेल्टा एच जो हो गया, ठीक है, और आपका डेल्टा एच क्या होगा? दैट इज इक्वल टू +20. ठीक है, या ओवरऑल आपका डेल्टा एच का वैल्यू क्या? डेल्टा एच तो पॉजिटिव हो गया. ऐसा नो? क्या यहां तक सभी को समझ में आया? ठीक है, ये पूरा जो है ये सिर्फ इतना ही बताने के लिए है कि आपका डेल्टा एच जो है वो ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा. क्या यहां तक सभी को समझ में आया? ठीक है, सो नाउ इफ यू विल लुक एट द सेम रिएक्शन, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए डेल्टा जी जो है वो आपको चाहिए नेगेटिव. ठीक है, डेल्टा एच जो आया वो आया पॉजिटिव, डेल्टा एस जो आया वो आया पॉजिटिव. ठीक है, नाउ बिटवीन एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, बिटवीन एंथैल्पी एंड एंट्रोपी विच इज फेवरेबल? ठीक है, इसमें से कौन सा है जो कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो उसकी तरफ फेवर कर रहा है? ठीक है, क्लियरली एंट्रोपी है जो कि फेवर कर रहा है. ठीक है, एंथैल्पी जो है वो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. ये नो, यहां पर तो क्लियरली एंट्रोपी ही है जो कि फेवर कर रहा है. ठीक है, सो नाउ सो हियर कम्स द पार्ट ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, अब अगर आपको ओवरऑल रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करवाना है, सो नाउ योर टेम्परेचर शुड बी हाई और लो. करेक्ट, सो अब अगर आपको एलिमिनेशन रिएक्शन करवाना है, ठीक है, विच मीन्स योर टेम्परेचर शुड बी हाई. यस और नो? ठीक है, अगर टेम्परेचर का वैल्यू हाई होगा तभी जाके ये वैल्यू जो है वो लार्ज नेगेटिव आएगा, तभी जाके आपका डेल्टा जी जो है वो ओवरऑल नेगेटिव आ पाएगा. थर्मोडायनेमिक्स में हमने ये चीज डिस्कस किया था. यस और नो? ठीक है, सो फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन टू टेक प्लेस, हाई टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, यहीं पर ही आपका डिफरेंस आ जाता है बिटवीन सब्सटीट्यूशन एंड एलिमिनेशन. ठीक है, जहां पे हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको कभी भी डेल्टा दिया हुआ है उसका मतलब हमेशा क्या होता है कि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जो है वो निकलने वाला है. ठीक है, सो विच इज वाई हाई टेम्परेचर और हीट इज गिवन. ठीक है, उसका मतलब क्या होता है कि एलिमिनेशन विल टेक प्लेस. समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, so this type of reaction, ठीक है, this type of reactions are called as entropy driven reactions. ठीक है, एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंट्रोपी ही है जो कि फेवर में है, एंथैल्पी जो है वो फेवर में नहीं है. ठीक है, सो विच इज वाई एलिमिनेशन रिएक्शंस और these type of reactions are called as entropy driven reactions. And whenever you have an entropy driven reaction, your requirement is temperature should be high. ठीक है, लिख लो. ठीक है, these are called as entropy driven reactions. हीट का मतलब सिंपली टेम्परेचर होता है. ठीक है, हीट का मतलब जो है सिंपली टेम्परेचर होता है. आप इसको किसी भी तरह से समझो, आप हीट कर रहे हो इसलिए आप बॉन्ड्स ब्रेक कर पा रहे हो, या आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स ब्रेक कर पा रहे हो. ठीक है, या क्योंकि आप टेम्परेचर हाई कर रहे हो तो इसलिए आपका ओवरऑल एंट्रोपी जो है वो डोमिनेट कर रहा है. यू कैन थिंक ऑफ इट इन एनी वे. डन? डन? ऐसा, ये तो बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन हो गया. दिस इज अ वेरी सिंपल रिएक्शन.
हाँ ठीक है, अगर आपको ये पूछा जाए कि एंट्रोपी इज अ फैक्टर देन यस यू कैन से एलिमिनेशन, ठीक है, बट दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो हर क्वेश्चन में आप ये चीज सिर्फ एंट्रोपी देख के नहीं बोल सकते, आपको और भी फैक्टर्स जो है वो भी देखने पड़ेंगे। एंड अभी तक तो मैंने कुछ भी सॉल्व ही नहीं किया, यहाँ पर तो हम ए बी सी रैंडम नंबर्स लेके ही सॉल्व करें या रैंडम अल्फाबेट्स लेके सॉल्व करें। जब एक्चुअल क्वेश्चन आएगा आपको देख के समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट E1 मैकेनिज्म, ठीक है, क्योंकि E1 जो है थोड़ा ज्यादा सिंपल है। सो E1 मैकेनिज्म, नाउ व्हाट हैपेंस इन E1 मैकेनिज्म इज कि आपके पास सेम स्टार्टिंग सब्सटेंस है, ठीक है, यू हैव लेट्स से सम लीविंग ग्रुप हियर, ठीक है, एंड यू हैव अ हाइड्रोजन हियर। बाकी यहाँ पे क्या प्रेजेंट है उससे अभी के लिए कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, राइट नाउ इट डजंट मैटर कि यहाँ पे बाकी के जगह पे क्या चीज प्रेजेंट है। नाउ इन E1 मैकेनिज्म, अच्छा चलो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है, ताकि और क्लियर रहे। यहाँ पे लीविंग ग्रुप है, ठीक है। नाउ इन E1 मैकेनिज्म व्हाट हैपेंस इज आपके पास प्रेजेंट होगा एक स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। फॉर एलिमिनेशन रिएक्शंस यू आर ऑलवेज गिवन अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है तो आप देखते ही बोल सकते हो कि अच्छा ठीक है यहाँ पर जो है एलिमिनेशन रिएक्शन इज पॉसिबल। नाउ यू विल गेट अ स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पे E1 मैकेनिज्म यानी कि सबसे पहले जो है वो आपका लीविंग ग्रुप निकलेगा, ठीक है, इन दिस केस पहले आप मैकेनिज्म लिख लो, ठीक है। सबसे पहले जो है आपका लीविंग ग्रुप निकलेगा, सो दिस विल फॉर्म कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, व्हाटएवर अदर बॉन्ड्स H। यहाँ पे लीविंग ग्रुप निकला तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, यहाँ पे आपका आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नाउ सिंस कार्बोकैटायन हैज फॉर्म्ड, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉसिबल स्टेप? Since carbocation has formed, what is the next possible step? करेक्ट, क्योंकि कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है तो हो सकता है कि अगर आपका ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा हो तो वो चीज रीअरेंज कर सके, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐसे बनाया कि यहाँ पे हम ये शो कर सके कि रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, ठीक है, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, ठीक है। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो आपका हो सकता है पॉजिटिव चार्ज जो है वो शिफ्ट होकर इस पोजीशन पे आ जाए। सो नाउ यू हैव कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, this has all the bonds, this has an H here, this has one bond here and this has positive charge here, ठीक है, rearrangement is possible। अब यहाँ पे बेस का फंक्शन क्या है, ठीक है, आप याद करो जहां पे हमने आयोनिक इक्विलिब्रियम डिस्कस किया था, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, ठीक है। सो इन दैट केस वी डिस्कस थ्री थियोरीज, आर्हेनियस, ब्रोंस्टेड एंड लुईस। ध्यान में आ रहा है, ठीक है। What was Arrhenius acid? बताओ, what was Arrhenius acid? Correct, which provides H plus. What was Arrhenius base? शाबाश, किसी को कुछ याद नहीं है। Arrhenius base was something that provides OH, ठीक है, और rather provides OH minus। पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है। What was a Lewis base? What was a Lewis base? Donates electron pair, ठीक है। What was a Lewis acid? Accepts electron pair, ठीक है। What was a Bronsted acid? Bronsted acid क्या था? H plus donor, ठीक है। And what was a Bronsted base? ठीक है, that was an H plus acceptor, ठीक है। So in this case हम यहाँ पे जो base ले रहे हैं, ठीक है, this base is acting as an H plus acceptor, ठीक है। Why do I require an H plus acceptor? क्योंकि यहाँ पर जो बेस है, ठीक है, ये जो है ये इस हाइड्रोजन को अपना लोन पेयर जो है प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब अगर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से मिल रहा है, ठीक है, अगर हाइड्रोजन को लोन पेयर जो है वो इस बेस से मिल रहा है तो यानी कि हाइड्रोजन का अब इस लोन पेयर का तो कोई काम नहीं है, ठीक है। सो ये बेस जो है ये अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को प्रोवाइड कर रहा है, तो हाइड्रोजन जो है वो अपना बॉन्ड पेयर जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो फाइनली देखो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा कि यहाँ से आपका HB जो है वो निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे HB जो है वो निकल जाएगा एंड फाइनली योर प्रोडक्ट इज C डबल बॉन्ड C, ठीक है, C, यहाँ पे 3 बॉन्ड्स, यहाँ पे 1 बॉन्ड, यहाँ पे 2 बॉन्ड, ठीक है। कंप्लीट कर लो। The only reason why we use a strong base here, ठीक है, is to remove the H plus। कंप्लीट कर लो।
लास्ट पार्ट में देखो कुछ नहीं है, आपका कार्बोकेटायन जो है, ठीक है, आपका कार्बोकेटायन जो है वो हो सकता है रीअरेंज हो, वो हो सकता है कि रीअरेंज नहीं हो, ठीक है। कार्बोकेटायन जो है वो कहीं पर भी शिफ्ट होके एक अपना फाइनल पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। नाउ कार्बोकेटायन जो है वो अपना फाइनल पोजीशन पे आ जाएगा। आप बेस इसलिए यूज कर रहे हो, ठीक है, बेस आप इसलिए यूज कर रहे हो क्योंकि ये जो कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है, अब इसको तो भाई इलेक्ट्रॉन पेयर कहीं ना कहीं से चाहिए, ठीक है, इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अब यहाँ पे क्या है कि बेस को H+ चाहिए, ठीक है, बेस को H+ चाहिए एंड इस कार्बोकेटायन को इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए। सो व्हाट हैपेंस इज ऑल ऑफ दिस टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम, ठीक है, कि बेस ने जो है इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड किया हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड में चला गया, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली सेम एज हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन में भी आपका क्या था, आपका सिग्मा पाई रेजोनेंस था, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली सेम एज दैट। सिंपली जब यहाँ पे H+ फॉर्म होता है, ठीक है, दैट H+ गेट्स रिमूव्ड बाय द बेस पार्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, सो दिस इज E1 मैकेनिज्म, ठीक है। अब ऑब्वियसली देखो हमने SN1 के केस में भी डिस्कस किया था, द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। चलो मैं इसको स्टेप 1 बोल दे रहा हूँ, इसको मैं स्टेप 2 बोल दे रहा हूँ एंड इसको मैं स्टेप 3 बोल दे रहा हूँ, ठीक है। द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज ऑलवेज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। सो इन दिस रिएक्शन व्हाट इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? सो इन दिस केस योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बिकम्स 1, ठीक है। सो यहाँ पे आपका रेट जो है, ठीक है, ये चीज जो है ये आपका RDS हो गया, ठीक है। तो आपका रेट जो है वो सिर्फ किस चीज पे डिपेंड करता है, RL पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि बेस तो अभी तक भी अप्रोच नहीं किया है, ठीक है, बेस हैज स्टिल नॉट अप्रोच्ड येट। सो रेट जो है वो आपका डिपेंड करेगा सिर्फ RL पे। बिकॉज ऑफ दिस द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, the order of the reaction is 1 and which is what is called as E1, ठीक है, और elimination unimolecular, ठीक है, this is called as E1 और elimination unimolecular, ठीक है। मैं यहाँ पे एक हीट डाल देता हूँ डेल्टा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर। अब देखो इसके अलावा आप सारे फैक्टर्स अपने आप ही समझ सकते हो, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर R, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है, ठीक है, सो विच डिग्री इज मोस्ट प्रेफर्ड? ऑब्वियसली कि आपका एलिमिनेशन जो है थर्ड डिग्री जो है वो E1 ग्रेटेस्ट शो करेगा, फॉलोड बाय सेकंड डिग्री, फॉलोड बाय फर्स्ट डिग्री। सेकंड थिंग, लीविंग ग्रुप, गुड लीविंग ग्रुप और बैड लीविंग ग्रुप, ठीक है, लीविंग ग्रुप शुड ऑब्वियसली बी गुड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थर्ड फैक्टर, ठीक है। अब वहां पे क्या था, वहां पे न्यूक्लियोफाइल था, ठीक है, इन दैट केस इट वाज न्यूक्लियोफाइल, बट यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल तो है नहीं, यहाँ पे बेस है, ठीक है। बेस से क्या फर्क पड़ता है बताओ? बेस जो है वो तो रेट लॉ में है ही नहीं, बेस यू रिक्वायर स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, बट बेस जो है वो तो रेट लॉ में है ही नहीं, ठीक है। सो बेस पे जो है आपका रेट डज नॉट डिपेंड, ठीक है, रेट डज नॉट डिपेंड ऑन बेस, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, सॉल्वेंट, अगेन आपको कार्बोकैटायन अगेन आपको पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज तो फॉर्म करना ही है, ठीक है। सो इन दिस केस करेक्ट, इट शुड बी योर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो अगर आप इन सभी फैक्टर्स को देखोगे एंड अगर आप SN1 SN2 से कंपेयर करोगे, सो E1 किससे सिमिलर आ रहा है, SN1 से या SN2 से? करेक्ट, सो E1 जो है दैट इज वेरी सिमिलर टू SN1, ठीक है, या प्रैक्टिकली E1 में एंड SN1 में फर्स्ट स्टेप जो है वो सेम ही होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे फैक्टर्स, ठीक है, अच्छा चलो पहले हम इसका कंप्लीट कर लेते हैं। फिफ्थ, रीअरेंजमेंट, पॉसिबल और नॉट? रीअरेंजमेंट पॉसिबल और नॉट? रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे तो आप स्टीरियो केमिस्ट्री तो आप इसका तो नहीं देखोगे, ठीक है, इन दिस केस स्टीरियो केमिस्ट्री का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। नाउ अब देखो हाउ इज E1 एंड SN1 सिमिलर, ठीक है, दोनों का फर्स्ट स्टेप जो है वो सेम रहता है, ठीक है, कि आपके पास RL है, ठीक है। अगर आप सपोज करो कि यहाँ पे आपके पास R+ फॉर्म हुआ एंड L- फॉर्म हुआ, यहाँ पर भी आपके पास R+ एंड L- जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। लेट्स से दैट दिस इज SN1, लेट्स से दैट दिस इज E1, ठीक है। तो या फिर रुको रुको, ये तो आपका फर्स्ट स्टेप, सॉरी वन सेकेंड, विल ड्रॉ दिस वन सेकेंड, ठीक है, कि आपके पास RL है, ठीक है, दिस इज ब्रेकिंग टू गिव यू R+ प्लस L-, ठीक है। अब इसके बाद ये चीज आपका SN1 में जाएगा या E1 में जाएगा, ठीक है। दिस इज डिटरमाइंड बाय विच फैक्टर?
अब कौन सा फैक्टर है जो कि आपको ये बता रहा है कि वो SN1 में जाएगा, ये वेरी गुड, ठीक है। सो नाउ इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, नाउ इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, कि अगर आपका टेम्परेचर जो है वो हाई है तो वैसे केस में वो E1 में जाएगा, ठीक है। हियर इज वेयर टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड अगर आपका टेम्परेचर जो है वो लो है, ठीक है, सो इन दैट केस इट विल गो इन SN1। क्या ये अब आप सभी को समझ में आया? इज दिस क्लियर? तो वही तो मैं आपको बता रहा हूं ना, अगर आपको कभी भी हीट दिया है, ठीक है, अगर आपको कभी भी हीट दिया गया है या डेल्टा दिया गया है, दैट ऑलवेज मीन्स कि अच्छा भाई आपको एलिमिनेशन के डायरेक्शन में सोचना है, ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो रिमेंबर वन पर्टिकुलर डेटा, यू कैन ऑल्सो रिमेंबर वन पर्टिकुलर डेटा कि टिपिकली सब्स्टिट्यूशन जो है दैट इज डोमिनेंट एट लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड एलिमिनेशन जो है दैट इज टिपिकली डोमिनेंट अबव 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इन बिटवीन जो है दोनों ही पॉसिबल है, ठीक है, इन बिटवीन दोनों ही पॉसिबल। व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि अगर सपोज करो आपको ये दिया गया है, ठीक है, अगर सपोज करो आपको ये दिया गया है, नाउ इन दिस केस दिस इज 3rd डिग्री, ठीक है, 3rd डिग्री है यानी कि कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, ठीक है। सो दिस कैन गो इन SN1 डायरेक्शन, दिस कैन गो इन E1 डायरेक्शन, ठीक है। एंड प्रैक्टिकली ये दोनों ही शो करेगा, प्रैक्टिकली ये दोनों ही शो करेगा। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे टेम्परेचर दे दूं 60 डिग्री सेल्सियस, तो कौन सा डोमिनेंट होगा, ठीक है, तो आपका E1 जो है वो डोमिनेट होगा, ठीक है। अगर सपोज करो मैं 60 डिग्री सेल्सियस की अगर मैं आपको टेम्परेचर दे दूं 10 डिग्री सेल्सियस, तो अब कौन सा डोमिनेट होगा, अब आपका SN जो है वो डोमिनेट होगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन मल्टीपल रिएक्शंस आर पॉसिबल, ठीक है, कि रिएक्शंस तो बहुत सारे पॉसिबल है, लेकिन कौन सा डोमिनेट करेगा या कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, आपको सिर्फ उसी चीज पे ध्यान देना है। सेंस आप सभी को समझ में आया? समझ में आया, ठीक है। ऑब्वियसली इन दिस केस बोथ ऑफ दीज विल टेक प्लेस, ठीक है, इन दिस केस बोथ ऑफ दीज विल टेक प्लेस, यानी कि अगर सपोज कर आपको 30 डिग्री सेल्सियस दे दिया गया है, तो यानी कि आप एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी लिखोगे, ठीक है, प्लस आप सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट भी लिखोगे, ऐसा कुछ नहीं है। डन? ठीक है। सो दिस वाज E1 मैकेनिज्म, दिस वाज E1 मैकेनिज्म। अब ऑब्वियसली इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है E2 मैकेनिज्म, ठीक है। शुड वी कंटिन्यू और डू यू वांट अ शॉर्ट ब्रेक? रिवाइज करने के लिए आपको अगर ब्रेक चाहिए तो आप बताओ, और शुड वी कंटिन्यू? कंटिन्यू, ठीक है, ओके। सो जैसे आपका E1 था वैसे ही अब आपका आता है E2 मैकेनिज्म, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इन E2 मैकेनिज्म, एग्जैक्टली सिमिलर जैसे कि आपका SN1 एंड SN2 में था, ठीक है। आपका SN2 में क्या था कि आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो इमीडिएटली अप्रोच कर रहा था, ठीक है, इट वाज नॉट वेटिंग, एंड देयर वाज ओनली वन सिंगल ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो E2 में भी इट इज सिमिलर, ठीक है। E2 में क्या होता है कि यू हैव कार्बन कार्बन, यू हैव सम लीविंग ग्रुप, ठीक है, रेस्ट ऑफ द बॉन्ड्स एंड वन हाइड्रोजन, ठीक है। इन E2 यू हैव अ बेस, ठीक है, ऑब्वियसली यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस, यू हैव व्हाटएवर सॉल्वेंट, ठीक है। अब E2 में देखो क्या होता है कि यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड लीविंग ग्रुप हाइड्रोजन व्हाटएवर, ठीक है। यहाँ पे बेस जो है, बेस पिछले केस में किसको अप्रोच करा था, वो उसने तो H प्लस को अप्रोच किया था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेस ने जो है उसने तो H को अप्रोच किया था, यहाँ पर भी बेस जो है वो H को ही अप्रोच करता है, ठीक है। सो बेस जो है वो H को अप्रोच करता है, ठीक है। एंड ऑल ऑफ दीज टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, कि बेस जो है वो H को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, H जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ रहा है, ठीक है, एंड लीविंग ग्रुप जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो लेके निकल रहा है। सो इन दिस केस देयर इज अ ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्ड दैट लुक्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। लीविंग ग्रुप, हाइड्रोजन, बेस, यहां पे देखो आपका ट्रांजिशन स्टेट जो है वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, कि बेस जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो रहा है, एंड कार्बन लीविंग ग्रुप का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज थ्री आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है?
ठीक है। ऑब्वियसली नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो आप इमेजिन कर ही सकते हो, ठीक है। योर नेक्स्ट स्टेप वुड बी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, प्लस HB प्लस L माइनस, ठीक है, लिख लो। In this case, all of this takes place simultaneously. बेस जो है उसने H को अप्रोच किया, H ने जो है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड किया, लिविंग ग्रुप जो है वो निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे बेस और H के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये बॉन्ड क्या हो रहा होगा, वीक हो रहा होगा, ठीक है। ये बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे पहले सिंगल बॉन्ड था। yes yes, all of these are taking place at the same time. जैसे SN2 में क्या था, SN2 में all of it was taking place in the same time, ठीक है। exact same thing here, ठीक है। बेस हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्मिंग, हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड इज ब्रेकिंग, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज फॉर्मिंग, कार्बन लीविंग ग्रुप बॉन्ड इज ब्रेकिंग, ठीक है। इस तरह से ही है एग्जैक्टली, ऑल ऑफ दिस टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम, ठीक है। देयर इज ओनली वन सिंगल स्टेप, ठीक है, और वन ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेप, ठीक है। बेस का नेगेटिव या न्यूट्रल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट टिपिकली यस यू हैव बेस एज नेगेटिव क्योंकि उसको H प्लस जो है वो एक्सेप्ट करना है, ठीक है। बेस हैज टू बी इवन स्ट्रॉन्ग क्योंकि अब तो बेस वेट भी नहीं कर रहा है, ठीक है। पिछले केस में बेस जो है वो फिर भी वेट कर रहा था, बट अब तो यहाँ पे बिल्कुल भी वेटिंग, इन दिस केस नाउ देयर इज नो वेटिंग पीरियड, डन, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली सिंस देयर इज ओनली वन स्टेप हियर, दैट विल बी योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। यही चीज जो है यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आ रहेगा, यस दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। नाउ इन दिस केस ऑब्वियसली यू कैन से दैट रेट जो है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू RL, ठीक है, एंड विल आल्सो डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बेस, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज नाउ 2, और दिस इज कॉल्ड एज E2 एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज E2 एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर। नाउ हाउ डज रेट डिपेंड ऑन, हम R पे बाद में आएंगे, ठीक है, हम R पे चलो बाद में आएंगे, पहले लेट्स टेक द अदर वंस, ठीक है। व्हाट अबाउट लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप शुड ऑलवेज बी करेक्ट, लीविंग ग्रुप शुड ऑलवेज बी गुड, ठीक है। व्हाट अबाउट बेस, बेस पे किस तरह से डिपेंड करता है ये बताओ, ठीक है। अब यहाँ पे रेट जो है वो तो बेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ बेस, ठीक है, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, ठीक है। अगर दोनों ही इंक्रीज करेगा तो आपका रेट जो है वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट अबाउट सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियसली आप कार्बोकैटायन कार्बो एनायन तो फॉर्म नहीं कर रहे हो, ऊपर से बेस जो है वो अगर नेगेटिव चार्ज है, सो यू वांट इट टू नॉट बी सॉल्वेटेड, ठीक है। सो इन दिस केस व्हाट टाइप ऑफ सॉल्वेंट शुड यू टेक, करेक्ट, या तो आप लोगे पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, या फिर आप क्या लोगे नॉन पोलर सॉल्वेंट, ऐसा नो, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, रीअरेंजमेंट पॉसिबल और नॉट, रीअरेंजमेंट, ठीक है, रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट, स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री स्लाइटली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हालांकि इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसा है आपको सिर्फ याद रखना है, दिस इज गोइंग टू शो एंटी एलिमिनेशन, ठीक है। इस चीज को बस अभी आप याद रखो, इस चीज को हम आगे देखेंगे, ठीक है। इट विल शो यू एंटी एलिमिनेशन, स्पेसिफिकली इन दिस केस इट इज कॉल्ड एज अल्फा बीटा एंटी एलिमिनेशन, ठीक है। क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। अल्फा बीटा का मतलब देखो क्या होता है कि यहाँ पे आपका लीविंग ग्रुप एंड हाइड्रोजन जो है वो एडजेसेंट पोजीशन में है, ठीक है। सो दिस कार्बन इज अल्फा टू द लीविंग ग्रुप, ठीक है, दिस कार्बन इज बीटा टू द लीविंग ग्रुप, ठीक है। तो एलिमिनेशन क्योंकि अल्फा बीटा कार्बन से हो रहा है, विच इज दिस इज कॉल्ड एज अल्फा बीटा एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप लिख लो, लिख लिया,
ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन आपको कुछ भी दे सकता है। देख लिया? ओके, सो अब यहाँ पे देखो, देयर इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हमने आर का फैक्टर जो है वो अब तक डिस्कस नहीं किया है। सो फॉर दैट हमने जब न्यूक्लियोफाइल्स डिस्कस किया था, वी डिस्कस वन थिंग, ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर समथिंग बट ऑल बेसिस आर नॉट समथिंग। ध्यान में आ रहा है आपको? ठीक है, हमने वहां पे डिस्कस किया था। तो अगर आप न्यूक्लियोफाइल एंड बेस में डिफरेंस देखोगे, ठीक है, हमने उस टाइम पे क्या डिस्कस किया था, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियोफाइल एंड अ बेस? बोलो। करेक्ट। एक न्यूक्लियोफाइल एंड बेस में डिफरेंस सिर्फ यही होता है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर बेस है, अगर बेस है तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो है वो H प्लस को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर रहा है, whereas न्यूक्लियोफाइल है तो वो किसी को भी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। सो अ बेस एंड अ न्यूक्लियोफाइल आर एसेंशियली द सेम, ठीक है। अ बेस एंड अ न्यूक्लियोफाइल आर एसेंशियली द सेम, ठीक है। अब देखो, इन केस ऑफ E2 मैकेनिज्म, ठीक है, इन केस ऑफ E2 मैकेनिज्म व्हाट वी वांट, ठीक है, व्हाट वी वांट कि बेस पार्ट जो है विच इज सेम एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, बेस पार्ट जो है सेम एज न्यूक्लियोफाइल, बेस पार्ट जो है वो इस लीविंग ग्रुप वाले कार्बन पे अटैक नहीं करना चाहिए, वो इसके एडजेसेंट वाले पे अटैक करना चाहिए, ठीक है। सो दिस बेस और दिस न्यूक्लियोफाइल मस्ट फाइंड इट इजियर टू अटैक ऑन दिस कार्बन रादर देन ऑन द कार्बन ऑफ द लिविंग ग्रुप, ठीक है। आप ऐसे समझो कि आप इस बेस को इमेजिन करो कि बेस इज सेम एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो अगर ये बेस या न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसी कार्बन पे अटैक कर दे तो अब कौन सा रिएक्शन हो जाएगा बताओ? ठीक है, करेक्ट। अगर वो न्यूक्लियोफाइल या वो बेस जो है अगर वो उसी कार्बन पे अटैक कर दे तो इन दैट केस दैट विल बिकम योर एसएन रिएक्शन, ठीक है। बट हमें यहाँ पे एसएन रिएक्शन तो करना नहीं है, हमें यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन करना है, ठीक है। सो नाउ वी डू नॉट वांट, ठीक है, नाउ वी डू नॉट वांट कि बेस जो है वो इस कार्बन को अप्रोच कर पाए, ठीक है। वी डू नॉट वांट कि बेस जो है वो इस कार्बन को अप्रोच कर पाए, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हो कि बेस जो है वो इस कार्बन को अप्रोच नहीं कर पाए, ठीक है, तो इस कार्बन से अटैच जो ग्रुप्स होने चाहिए, शुड दे बी लार्ज ग्रुप्स और स्मॉल ग्रुप्स, ठीक है। ऑब्वियसली कि इस कार्बन के आसपास जो है लार्ज ग्रुप्स अटैच होने चाहिए, ठीक है, तभी जाके वो बेस जो है वो इस कार्बन को अप्रोच नहीं कर पाएगा, वो रादर इसके बगल वाले कार्बन को अप्रोच करेगा। कैसा ना, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, वी वांट द बेस टू बी अनेबल टू अप्रोच टू दिस कार्बन, यानी कि यहां पे आपको लार्ज ग्रुप्स चाहिए, ठीक है। सो अब देखो, अगर आपको यहां पे लार्ज ग्रुप्स चाहिए, सो फॉर E2 मैकेनिज्म, फॉर E2 मैकेनिज्म योर R शुड बी व्हाट डिग्री? करेक्ट। सो योर R शुड बी थर्ड डिग्री फॉलोड बाय सेकंड डिग्री फॉलोड बाय फर्स्ट डिग्री। क्या ये आप सभी को समझ में आया? ठीक है, यहां पे चाहे तो आप इसका रीजन लिख सकते हो, ठीक है, यहां पे आप चाहे तो इसका रीजन लिख सकते हो, व्हाई? बिकॉज वी डू नॉट वांट द बेस शुड नॉट अप्रोच, द बेस शुड नॉट अप्रोच, ठीक है, कार्बन अटैच्ड टू लीविंग ग्रुप, बेस शुड नॉट अप्रोच कार्बन अटैच्ड टू लीविंग ग्रुप, हेंस दिस कार्बन शुड बी थर्ड डिग्री। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, जिस कार्बन पे एल अटैच्ड है जिस कार्बन पे एल अटैच्ड है, ठीक है, दैट कार्बन शुड बी थर्ड डिग्री, ठीक है। यानी कि अगर आप यहां पे देखोगे, लेट्स कॉल दिस C1, लेट्स कॉल दिस C2, ठीक है, लेट्स कॉल दिस C1, लेट्स कॉल दिस C2, ठीक है। तो यहां पे कौन सा थर्ड डिग्री होना चाहिए, C1 या C2? ठीक है, यहाँ पे C2 जो है दैट शुड बी थर्ड डिग्री, ठीक है। एंड C1 ऑब्वियसली अगर प्राइमरी हुआ तो वो बेस्ट है, बट एज सच ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। द ओनली इंपॉर्टेंट कंडीशन इज विथ रिगार्ड्स टू C2। इज दिस क्लियर?
ठीक है। नाउ इफ वी कंपेयर SN1, SN2, E1 एंड E2, ठीक है, सपोज करो कि अगर आप SN1, ठीक है, SN2, E1 एंड E2, ठीक है, चलो लेट्स कंपेयर। अगर आप सपोज करो इन टर्म्स ऑफ R कंपेयर करोगे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ R, तो SN1 जो है वो सबसे ज्यादा कौन से R को फेवर करता है बताओ? ठीक है, SN1 जो है वो फेवर करता है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, ठीक है। SN2 जो है वो किस चीज को फेवर करता है? ठीक है, 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, ठीक है। नाउ E1 में आपका मैकेनिज्म क्या है? E1 में आपका मैकेनिज्म वही कार्बोकैटायन ही है। सो व्हाट डज E1 प्रेफर? ठीक है, अगेन E1 आल्सो प्रेफर्स 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, ठीक है। E2 अभी जैसे हमने लिखा, E2 अगेन किस चीज को फेवर करता है? E2 फेवर्स 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री, ठीक है। सो यहां पे देखो, यहां पे आपका क्या हो रहा है कि एलिमिनेशन जो है, एलिमिनेशन जो है वो ज्यादातर किस कंडीशन में होगा बताओ? व्हेन योर R शुड बी करेक्ट। अगर आपका R जो है वो 3 डिग्री है, ठीक है, सो इन दैट केस देयर इज अ वेरी गुड चांस कि सब्स्टिट्यूशन की जगह वो जो है वो एलिमिनेशन को फॉलो करे, ऐसा नो? ठीक है, अगर आपका 3 डिग्री है तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि इट वुड रादर फॉलो एलिमिनेशन रादर देन सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एंड अगर आपका 1 डिग्री है तो इन दैट केस ओनली वन रिएक्शन इज पॉसिबल, दैट इज SN2। सेंस आप सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर आपका 1 डिग्री है, ठीक है, तो फिर चाहे आप कुछ भी लो, ठीक है, अगर आपका 1 डिग्री फिर चाहे आप कुछ भी लो, चाहे आप स्ट्रॉन्ग बेस लो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लो, व्हाटएवर सॉल्वेंट लो, अगर आपका 1 डिग्री है तो इन दैट केस 99.99% टाइम्स जो है आपका रिएक्शन SN2 ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका 3 डिग्री है, ठीक है, सो इन दैट केस योर मैक्सिमम चांस इज ऑफ बोलो भाई, अगर आपका 3 डिग्री है तो मैक्सिमम चांस जो है दैट इज ऑफ योर एलिमिनेशन, ठीक है। अब E1 होगा या E2 होगा, ठीक है, वो चीज फिर आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? ठीक है, वेरी सिंपली, आप कोई भी कंडीशन को देख के ये तो बता ही सकते हो कि SN1 होगा या SN2, यस और नो? आप कुछ भी एक चीज को देख के बता सकते हो कि भाई SN1 होगा या SN2 होगा, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो कि अच्छा यहाँ पे SN1 होना चाहिए एंड टेम्परेचर सिर्फ हाई है, तो वहां पे SN1 की जगह क्या हो जाएगा? E1 हो जाएगा, बिकॉज SN1 एंड E1 आर सिमिलर, यस और नो? ठीक है, SN1 एंड E1 के कंडीशंस जो है वो एग्जैक्टली सेम है, ओनली डिफरेंस इज कि आपको बेस वर्ड यूज किया गया है या न्यूक्लियोफाइल यूज किया गया है, ठीक है, एंड आपको टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, ठीक है। इफ टेम्परेचर इज हाई ऑब्वियसली एलिमिनेशन, एंड अगर आपको न्यूक्लियोफाइल वर्ड की जगह अगर बेस वर्ड यूज किया है उसका मतलब ये है कि वो एलिमिनेशन प्रेफर करेगा, ठीक है। एंड E2 का कंडीशन इज एंटायरली डिफरेंट, ठीक है, E2 का कंडीशन इज एंटायरली डिफरेंट। इज दिस क्लियर? ठीक है, E2 के लिए आपको क्या चेक करना है? यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, एंड द लीविंग ग्रुप कार्बन एटम, ठीक है, शुड बी स्टेरिकली हिंडर्ड। इज दिस क्लियर? लेट्स टेक एग्जांपल्स, ठीक है, यहां तक लिख लिया क्या सभी ने? लिख लिया? ओके, सो लेट्स टेक एग्जांपल्स। अरे ओके, सो हम बिट बाय बिट इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेट्स टेक दिस वन, ठीक है। आपको सिर्फ ये बताना है SN1 SN2, ठीक है, नहीं, आप पहले सिर्फ ये बताओ कि एलिमिनेशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा, बताओ। ऑलराइट, सबसे पहले आपको इतना पता चल गया कि लुकिंग एट द टेम्परेचर, ठीक है, कि यहाँ पे आपका एलिमिनेशन ही पॉसिबल है, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग, ठीक है, मैं यहाँ पे H2O पार्ट जो हटा दे रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड थिंग, शुड इट बी E1 और E2, ठीक है। अब देखो आप E1 या E2 कैसे निकालोगे? आप बेस देखो, ठीक है, is this a strong base or a weak base? रुक जाओ, ठीक है, to find this out, ठीक है, to find this out let's take H2O, ठीक है, and let's say HCl, ठीक है। Between H2O and HCl, which is a weaker acid? Obviously H2O is a weaker acid, ठीक है, H2O जो है that is a weak acid, तो यानी कि जो आपका OH माइनस आएगा that would be a weak base or a strong base, correct? So this would be a strong base,
ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो तो वेट नहीं करेगा रिएक्शन के लिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो तो खुद ही जाके सबसे पहले रिएक्ट कर देगा, ठीक है। नाउ इफ द बेस इटसेल्फ इज पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, सो दिस बिकम्स E1 और E2, करेक्ट, दिस बिकम्स योर E2, ठीक है। अगेन ध्यान दो कैसे पता चला, 70 डिग्री सेल्सियस से मुझे ये पता चला कि अच्छा एलिमिनेशन होगा, ठीक है। बिसाइड्स थर्ड डिग्री ऑलमोस्ट हमेशा एलिमिनेशन ही शो करता है, ठीक है। सो 70 डिग्री सेल्सियस से मैं कंफर्म हो गया कि अच्छा एलिमिनेशन होगा। एंड E2 कैसे होगा ये मुझे कैसे पता चला, बिकॉज आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। एंड अगर मैं इसकी जगह आपको ये दे दूं, ठीक है, एंड लेट्स से 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, सबसे पहले अब ये होता है सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, करेक्ट। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये पता चलेगा कि इट विल शो यू सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। व्हाट टेल्स यू दिस, द टेम्परेचर गिव्स यू दिस इंफॉर्मेशन, द टेम्परेचर गिव्स यू दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब SN1 होगा या SN2 होगा ये चीज आप कैसे पता करोगे, लुकिंग एट R, ठीक है, लुकिंग एट R, बिकॉज दिस इज थर्ड डिग्री, ठीक है, बिकॉज दिस इज थर्ड डिग्री। तो अब यहाँ पे आपका कौन सा रिएक्शन होगा, SN1। इज दिस क्लियर, ठीक है। लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स, ठीक है। यहां पे क्या होगा बताओ, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, ठीक है। व्हाट गिव्स यू दिस इंफॉर्मेशन, करेक्ट। सबसे पहले आपको टेम्परेचर ये बता रहा है कि यहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ठीक है। नाउ विल दिस बी SN1 और SN2, क्या होगा बताओ, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपके पास कार्बन है ये कौन सा डिग्री है बताओ, ठीक है। ये जो कार्बन है ये कौन सा डिग्री है, दिस इज 1 डिग्री, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, अगर 1 डिग्री है तो ओनली वन रिएक्शन इज पॉसिबल, दैट इज SN2। समझ में आ रहा है, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, सी SN2 होगा ना, तो SN2 में रीअरेंज कैसे होगा, ठीक है। लेट्स टेक अनदर CH3Cl, ठीक है, OH माइनस 100 डिग्री सेल्सियस, बताओ। वापस देखो, क्या यहाँ पे एलिमिनेशन पॉसिबल है, क्या आप इस चीज को एल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। इस चीज को तो आप एल्कीन में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट दिस इनटू एल्कीन, बिसाइड्स दिस इज 1 डिग्री, ठीक है। तो 1 डिग्री में हमेशा क्या होगा, ठीक है, दिस विल स्टिल शो यू SN2 ओनली, ठीक है। लेट्स ट्राई अदर्स, 1 सेकेंड, हाँ बताओ, क्या होगा बताओ, ठीक है। ये जो है सेकेंड डिग्री है, सेकेंड डिग्री, पहली बात तो टेम्परेचर गिव्स यू द इंफॉर्मेशन की सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। टेम्परेचर गिव्स यू द इंफॉर्मेशन की सब्स्टिट्यूशन होगा, बिसाइड्स दिस इज सेकेंड डिग्री, सेकेंड डिग्री विल अंडरगो, सेकेंड डिग्री विल अंडरगो बोथ SN1 एंड SN2, ठीक है। सेकेंड डिग्री जो है वो दोनों ही शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, 1 सेकेंड, लेट्स से बताओ, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, ठीक है, क्लियरली एलिमिनेशन, ठीक है। अब आप ये बताओ E1 होगा या E2 होगा,
ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे ये चीज याद करो कि E1 में क्या होता है कि आपका कार्बोकैटायन जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। E2 में क्या होता है कि बेस जो है वो एडजेसेंट कार्बन से, ठीक है, इफ दिस इज अल्फा देन दिस इज लेट्स से बीटा 1, दिस इज लेट्स से बीटा 2, ठीक है। तो बेस जो है वो या तो बीटा 1 कार्बन को अप्रोच करेगा या तो बीटा 2 कार्बन को अप्रोच करेगा एंड वहां से H प्लस जो है वो रिमूव करेगा, ठीक है। सो इफ अ बेस इज अप्रोचिंग बीटा 1 और बीटा 2 तो वो कहां से H निकाल सकता है? बेस जो है बिटवीन बीटा 1 एंड बीटा 2 वो कहां से H निकाल सकता है? जल्दी जल्दी कहां से निकाल सकता है बोलो? ठीक है। बेस जो है वो ना ही बीटा 1 से H प्लस निकाल सकता है ना ही बीटा 2 से H प्लस निकाल सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों के पास ही H प्रेजेंट नहीं है, ऐसा नो, ठीक है। एंड अगर दोनों के पास ही H प्रेजेंट नहीं है तो विच मीन्स विच रिएक्शन इज इम्पॉसिबल, विच एलिमिनेशन इज इम्पॉसिबल, ठीक है। E2 जो है वो तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। E2 जो है वो तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये तो बगल से H प्लस जो है वो तो निकाल ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अब आपका कौन सा एलिमिनेशन होगा? अब आपका यहाँ पे E1 जो होगा, ठीक है। Why E2 is not possible as beta carbons, ठीक है, do not, ठीक है, have H atoms। समझ में आ रहा है? ठीक है। लेट्स लुक एट अनदर। क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 2, ठीक है। OH माइनस, ठीक है, OH माइनस 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 1 क्या शो करेगा, 2 क्या शो करेगा, ठीक है। अब आप खुद से बताओ, मैं सिर्फ फाइनल आंसर आपको बताऊंगा। 1 क्या शो करेगा एंड 2 क्या शो करेगा। अच्छा, वन मोर थिंग, वी विल हैव अ डाउट सेशन, ठीक है, वी विल हैव अ डाउट सेशन एट 2:10। 2:10 इज सफिशिएंट टाइम लंच करके वापस आने के लिए, ठीक है। विल हैव अ डाउट सेशन 2:15। 2:15 आपको चाहिए? भाई देखो, सबसे पहली बात 11th क्लास का जो है, सुन लो 11th क्लास का जो है उनको मैंने 3 o'clock को डाउट सेशन बोला है, आपका उसके पहले खत्म करना है, ठीक है। अब आप देख लो आपको कितना बजे चलेगा, ठीक है। 11th क्लास का डाउट सेशन विल स्टार्ट एट 3 o'clock। अब आप देख लो आपको कितना टाइम चाहिए, ठीक है। सो व्हेन 2:10, ठीक है। सो विल हैव अ डाउट सेशन एट 2:10। ऑब्वियसली मैंने सिर्फ आपको बोला है, मैंने बैच 2 को नहीं बोला है। डू यू गाइज हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप, कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें बैच 1 बैच 2 दोनों है, ठीक है। प्लीज पुट इन द मैसेज, ठीक है, प्लीज पुट इन द मैसेज इन योर ग्रुप कि यू हैव अ डाउट सेशन एट 2:10, ठीक है। द एंटायर बैच 12 इज इनवाइटेड, जिसको भी डाउट है वो आके पूछ सकता है, ठीक है। इट इज नॉट मैंडेटरी टू अटेंड। अगर आपको डाउट्स है आप आओ, अगर आपको सुनना भी है तो भी आप डेफिनेटली आओ, ठीक है। इफ यू डू नॉट हैव एनी डाउट्स यू मे नॉट अटेंड, ठीक है, एंटायरली अप टू यू। इसके अलावा आप में से जिसको भी डाउट्स है, ठीक है, सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। इफ यू हैव पर्टिकुलर क्वेश्चंस टेक अ फोटो, सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप ताकि मैं इसको ऑलरेडी अपलोड कर सकूं, ठीक है। एंड अगर आपके पास ऐसा डाउट है जो कि आप नहीं भेज सकते, ठीक है, सो इन दैट केस आई विल गिव यू टाइम, यू कैन प्रेजेंट इट इन द क्लास इटसेल्फ, ठीक है। सो यू हैव अ डाउट सेशन एट 2 o'clock, 2 o'clock to 2:55 और 3 o'clock बिकॉज देन मुझे 11th का भी करना है, ठीक है। यू आर फ्री टू अटेंड, यू आर फ्री टू लिसन टू योर क्वेश्चन एंड देन लीव, एंटायरली अप टू यू, ठीक है। नाउ 1 का क्या होगा बताओ? 1 विल शो, 1 क्या शो करेगा बताओ? क्लियरली यहाँ पे एलिमिनेशन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अच्छा, यस दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, ठीक है, यस दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, ठीक है। सो 1 जो है वो आपका 1 डिग्री है, ठीक है, 1 डिग्री है, सो इट कैन शो SN2, यस और नो? 1 जो है उसका 1 डिग्री है, दैट कैन ओनली शो यू SN2, ठीक है। यहाँ पे यस यू आर राइट, यहाँ पे एलिमिनेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 1 जो है दैट विल ओनली शो यू SN2, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, मैंने गलत लिख दिया था यहाँ पे। नाउ 2 जो है, ठीक है, 2 जो है यू कैन क्लियरली सी दैट दिस इज 3rd डिग्री, टेम्परेचर दिया ना 60 डिग्री सेल्सियस। 1 जो है 1 को टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 1 को जो है टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, यार अदर 1 डिग्री को जो है उसको टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ता है, ओके। नाउ एज आई वाज सेइंग, हाँ,
सो 2 के केस में क्लियरली इट इज एलिमिनेशन थर्ड डिग्री, ठीक है। अब E1 होगा या E2 होगा बताओ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस बिसाइड्स इट कैन अप्रोच दिस बीटा कार्बन, ठीक है, इस कार्बन को तो ये अप्रोच कर ही सकता है। सो इन दिस केस दिस विल बी योर E2। इज दिस क्लियर? ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपका डाउट सेशन जो है दैट इज एट 2:10। प्लीज डू सेंड अ मैसेज इन योर ग्रुप व्हाटएवर, ठीक है, कि आपका डाउट सेशन फ्रॉम 2:10 टू 3 o'clock, ठीक है। जिसको भी डाउट्स है सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप, वी विल डिस्कस दोज एट 2:10, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।